मुसलमानों को वंदे मातरम ना बोलने पर राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद कितना वंदे मातरम बोल रही है या खुद को कितना वंदे मातरम आता है, ये आपको आज दिखाएंगे। हुआ क्या, सदन में वंदे मातरम बजाया गया, लेकिन मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद वहां पर चुपचाप खड़े हुए थे। वंदे मातरम गाना तो दूर, इन लोगों से तो होठ भी नहीं हिलाए गए, लिपसिंग तक नहीं की गई। सदन में वंदे मातरम बजा तो सही, लेकिन गाया किसने? मोदी जी से लेकर बीजेपी के तमाम सांसद वहां पर थे, लेकिन किसी ने वहां पर ना तो लिपसिंग की, गाना तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पर मेरा एक सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि जो वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाती है, वंदे मातरम को लेकर कहती है कि मुसलमानों ने राष्ट्र का अपमान कर दिया है, ना बोलने पर इतना ज्यादा ड्रामा किया जाता है, तमाशा किया जाता है, आज वही बीजेपी वंदे मातरम पर खुद खामोश क्यों है? आखिरकार मोदी जी समेत उनके तमाम सांसदों ने राष्ट्र का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर दी? मुसलमान ना गाए तो राष्ट्र का अपमान हो जाता है, बीजेपी सांसद ना गाए तो क्या वो सिर्फ म्यूजिक पीरियड था? क्योंकि म्यूजिक बजा, आप लोगों ने खड़े होकर सुना और उसके बाद आप अपनी अपनी चेयर पर, कुर्सी पर जो है वो बैठ गए। अब वंदे मातरम पर ज्ञान देने वाली बीजेपी को मेरी एक सलाह है कि उन्हें खुद पहले पूरा का पूरा वंदे मातरम का पाठ जो है वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था जब भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। इसके बाद मोदी जी, जनता जो है वो वंदे मातरम, राष्ट्र का अपमान जो है वो बिल्कुल नहीं सहेगी। इसी बीच आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है। अब जो सर्टिफिकेट बांटती है भारतीय जनता पार्टी देशभक्त देशद्रोही का, उसके कार्यालय में क्या हाल है? जो झंडा है, जो तिरंगा है, वो जमीन पे पड़ा हुआ है, और जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है वो बड़े ही तमीज से सजा करके टेबल पर रखा गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके जनता को बेवकूफ बनाती है, खुद उसे कुछ भी नहीं आता है। खुद के मन में, दिल में ना तो तिरंगे के लिए कोई जगह है और ना ही उन्हें कोई भी राष्ट्रगान जो है वो आता है। वहीं आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर दंगा केस में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है, उनको कोर्ट से क्या कहा गया है ये भी आपको बताएंगे। इसी बीच उत्तराखंड से भी एक वीडियो सामने आ रहा है। मोदी जी के जो नेता हैं वो मोदी जी के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे, जैसे मोदी जी ने 15 साल की एक लड़की से माफी मंगवा ली कि मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, बोल बोल करके। अब जो मोदी जी के उत्तराखंड के नेता हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी बच्चियों से माफी मंगवा रहे हैं। क्या मामला है आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो पहले राष्ट्र का अपमान किया गया है, पहले उस पर बात करते हैं कि सदन में जब वंदे मातरम बजा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने क्यों वंदे मातरम नहीं गाया? क्या उन्हें वंदे मातरम नहीं आता, या फिर वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते? उनकी लिपसिंग जो है वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही, होठ भी नहीं हिल रहे कि वंदे मातरम बज रहा है तो बंदा जो है वो होठ ही हिला ले। और ये बेसिक है, अगर राष्ट्रगान बजेगा तो होठ जो है वो अपने आप हिलने लगते हैं, अपने आप बंदा बोलने लगता है, लेकिन बोलेगा तो वो ना जिसे आता है। अब यहाँ पर अवेश तिवारी ने वीडियो शेयर किया, लिखा ये राष्ट्रगीत का घोर अपमान है कि इसको गाया नहीं बजाया जा रहा है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि इसे गाया नहीं गया, इसे बस खाली टेप रिकॉर्डर पर बजा दिया गया, म्यूजिक सिस्टम पर बजा दिया गया। जबकि बीजेपी के सभी सांसदों को ये तटस्थ होना चाहिए, कम से कम मोदी जी को इसका स्वसर पाठ करना चाहिए था, मोदी जी ही कर लेते। मतलब साफ है कि आज सदन में मोदी और शाह केवल वंदे मातरम का वादन सुनने आए थे, बिना किसी कार्रवाई के। अगर अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित ही करना था तो भाई कल ही कर देते, क्यों आज बुलाया? अब यहाँ पर ये वीडियो देखिए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बस इतना होता है और आपने मोदी जी का चेहरा वहां साफ साफ देखा
कि किस तरह से मोदी जी वहां पर खड़े हुए बुद्ध बन के, होठ भी नहीं हिला रहे, बोल भी नहीं रहे। अब बताइए, संसद में वंदे मातरम गाना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो एक रिकॉर्डेड वीडियो बजा दे रहे हैं और उसको सुन करके वापस घर चले जा रहे हैं। ये हालत है इस देश के नेताओं की, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के सांसदों की। अब एक और वीडियो दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में तिरंगा जो है वो आपको जमीन पर दिखाई देगा, तिरंगा जमीन पर, बीजेपी का झंडा मेज पर। देखो भाजपाई का तिरंगा प्रेम। अभी 15 अगस्त आने वाला है, तिरंगों को लेकर कहेंगे कि घर घर तिरंगा लगाओ, हर घर तिरंगा लगाओ, लेकिन इनके खुद के कार्यालय में क्या हाल है वो दिखाते हैं। वीडियो देखिए, देख रहे हैं आप, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, बैनर आपको सब दिखेंगे। तिरंगा देखिए कैसे पड़ा हुआ है एक कोने पे, जैसे इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो बड़े ही प्यार से टेबल पर सजाकर जो है वो रखा हुआ है इन लोगों ने। तो ये इन लोगों की असलियत है। एक खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर दंगा केस में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिल गई है। 25 आरोपियों पर मुकदमा नहीं चलेगा। मुजफ्फरनगर दंगा से जुड़े 2013 के केस में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद अभियोजन की वह अर्जी मंजूर कर ली है। इसमें मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान, सुरेश राणा समेत 25 बीजेपी नेता और हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। तो यहाँ देखिए, दंगा भी ये लोग फैलाएंगे, वहां जाकर के लोगों को बरगलाएंगे, उसके बाद वहां पर ईंट पत्थर भी यही लोग चलाएंगे, और उसके बाद इन्हीं की कोर्ट है, क्योंकि इन्हीं का सरकार है, तो कहां से कोई कार्रवाई होगी। अब जो दूसरे आरोपी हैं उनको भी बल मिलेगा कि भाई कुछ भी कर लो, कार्रवाई तो होती नहीं है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट लगेगा, विशेष कोर्ट कचहरी में सरकार जो है वो अर्जी डाल देगी कि नहीं नहीं, हमारे नेताओं का कोई हाथ नहीं है, हमारे नेताओं को जो है वो छुट्टी दे दो यहाँ से, और उसके बाद आप उस मामले में बरी हो जाओगे। आप पर उस मामले में जो है वो कोई केस, कोर्ट कचहरी होगा ही नहीं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का। इसी बीच आज तक किस तरह से फेक न्यूज फैलाने में माहिर है वो तो हम देख ही रहे हैं। अब एक और नमूना आ गया है, देखिए। अनुराग धांधा ने वीडियो शेयर किया, लिखा, देश का नंबर 1 चैनल होने से मोदी का नंबर 1 दलाल बनने तक आज तक का सफर है। आज तक के एडिटर और आज तक के मालिक अरुण पुरी को खुली चुनौती है कि वो हाईकोर्ट का आदेश दिखाएं जिसमें पेपर लीक कहा गया है, नहीं तो अपने चैनल पर पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। मामला बता देती हूँ। पंजाब हाईकोर्ट का कहना है कि पेपर लीक हुआ है फार्मेसी के मामले में, ये एंकर जो है आज तक की बता रही है। लेकिन यहाँ पर अनुराग कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जो है हाईकोर्ट ने नहीं कहा है। अब हमें बता दीजिए, उसका आदेश दिखा दीजिए, देखिए सुनिए। और अब खबर पंजाब में हुए पेपर लीक के आरोपों से जुड़ी मामले की, और इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान सरकार को झटका लगा है। अब तक राज्य सरकार पेपर लीक से इनकार कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया है कि फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। और इसके तो यहाँ पर यह एंकर साहिबा जो खबर बता रही है वो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो खैर आज तक वाले ही जाने, लेकिन फेक न्यूज फैलाने में इन लोगों का कोई जवाब नहीं है। ये अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से लेकर नेशनल टीवी तक जो है वो फेक न्यूज फैलाने में माहिर है। बस पेपर लीक पर थोड़ा सा प्रदर्शन हो गया, पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्या दे दिया। अब ये लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां जाएंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे, यहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो जल्दी से फटाफट दिखा दो। तो ये इन लोगों का काम है। अब देखिए हरिद्वार में गंगा का क्या हाल है। ये कैसी कांवड़ यात्रा है जहां पर गंगा को पूरा गंदा कर दिया है। नदियों को माता बुलाते हैं, लेकिन उसी माता के ऊपर कूड़ा करकट फेंककर उसे दूषित कर रहे हैं। केन पांडो ने इस तरह का धर्म कर्म पकड़ा दिया है जो प्रकृति का इस तरह निकंदन करना सीख गया। ये देखिए वीडियो, कूड़ा कचरा देखिए कितना है वहां पर। देखिए वहां पर लोग नहा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, और वहीं पर कितना ज्यादा कूड़ा कचरा है। मतलब यही सब चीजें हैं जो छवि खराब करती है देश की, कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है। और थोड़ा सा लोगों को सिविक सेंस भी होना चाहिए। जगह जगह जो है वो डस्टबिन मिल जाते हैं आजकल, लेकिन उसके बावजूद भी कूड़ा कचरा जो है वो करना है। अब उत्तराखंड से एक तस्वीर आ रही है, उत्तराखंड से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर दो वीडियो आपको दिखाएंगे। पहला वीडियो, ये 12वीं क्लास की छात्रा है शाइना। शाइना ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरी सभा में बताया कि वो ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियन है, लेकिन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में रोमानिया भेजने के लिए उनसे 1.5 लाख की घूस मांगी गई और उनके पास नहीं थी, इसलिए वो नहीं जा पाई। बेचारी ने अपना दर्द बताया कि एक स्टेट का जो सीएम है वो जो है इस पर कुछ एक्शन लेगा, कुछ बात करेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन यहाँ पर तो पुष्कर सिंह धामी ने सारी हद ही पार कर दी। वैसे ही इन्हें कुछ काम नहीं आता है। धामी ने शाइना को कहा बैठ जाओ, ठीक है, बस इतना।
बिल्कुल 2 मिनट का मौन व्रत रखा वहां पर, उसके बाद बोलो बैठ जाओ। बाद में उनका वीडियो भी डिलीट करा दिया और दिल्ली की रुचिका सिंह की तरह शाइना से भी माफी वीडियो बनवा दिया। मोदी और बीजेपी समझ नहीं रहे कि युवाओं पर पुलिस के दबाव का असर उल्टा है। पहला वीडियो शाइना का देखिए जिसमें वो अपने साथ हुई धांधली का बता रही है पूरा मामला। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि उसने बताया कि मेरा इंटरनेशनल में होना था, मैं सिलेक्ट हो गई थी, मैंने जम्मू में खेला, लेकिन मैं नहीं जा पाई, 1.5 लाख की घूस मुझसे मांगी गई। अब इस पर उनका क्या जवाब है ये भी आपने सुन लिया। अब ये माफी का वीडियो देखिए कि वो क्या करी, दोनों बातें अलग है, देखिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने मैं पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। तो अब ये माफी का वीडियो है जिसमें वो लड़की बेचारी कह रही है कि 1,75,000 देने के लिए तैयार था फेडरेशन, लेकिन उसके बाद का खर्चा मेरा था और इसलिए मैंने पूरी बात नहीं बताई, मैं वहां पर पूरी बात नहीं बताई। मतलब पूरी की पूरी बातें जो हैं वो इसमें अलग है। तो यहाँ समझ सकते हैं आप कि ये कैसी सरकार है। एक बंदा जो करता है फिर उसी को सब फॉलो करते हैं। अब ये सभी करेंगे, अब ये हर जगह आपको दिखाई देगी, हर राज्य में दिखाई देगी। वहीं एक खबर आपको बता रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय इस खबर का भंडाफोड़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि जेंजी के चक्कर में सूचना का पैसा जो है वो बहुत धड़ल्ले से उड़ाया गया है। सूत्रों के मुताबिक देश में जेंजी की बढ़ती लहर को देखते हुए सूचना ने अधिकांश बजट जो है वो इंस्टाग्राम सरीखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खर्च कर दिया। इन्फ्लुएंसर्स ने जय जयकार के नाम पर जमकर चांदी काटी है। आउटकोर काम के भुगतान थोक के भाव में किए गए हैं। सब इतना अंधाधुन चलता रहा कि पहले से जय जयकार कर रहे चैनल, अखबार और मैगजीन के लिए बजट की मुश्किल हो गई है। सूत्र बताते हैं कि जेंजी ने उनके हिस्से का बजट खा लिया है। प्रधानमंत्री बनाओ अभियान के तहत खर्च किए जा रहे 1,000 करोड़ की सही तरीके से बजटिंग ना होने के चलते स्थिति जो है वो विकट हो गई है। यानी कि शॉर्ट में आपको समझा दूं कि सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, जेंजी वहां पर है, अब इन्होंने जेंजियों को पैसा देना शुरू कर दिया और कई जेंजी इन्होंने खरीदे, उसमें इन्होंने पैसा बहाया, इंस्टाग्राम पर पैसा बहाया। आपको वीडियोस दिख रही होंगी ना कि 10 वीडियो जो है वो सीजेपी प्रोटेस्ट के आएंगी, तो उसमें से एक आ जाएगी कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। तो यही सब चीजों में पैसा खर्च हुआ है। अब एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें जो गाय है वो करंट लगने से उसकी जान चली गई क्योंकि ऊपर ट्रांसफार्मर था। तो वहां लोकल क्या करते हैं, लोकल ट्रांसफार्मर की पिटाई कर रहे हैं, डंडों से तोड़ रहे हैं उसे। देखिए वीडियो। तो ये देखा आपने, इसमें रॉक ने दिखाया कि एंटी नेशनल ट्रांसफार्मर है, कि इसने गाय को जो है वो मार डाला। जब गाय ऐसे खुलेआम घूमती है तब आपको होश नहीं आता, लेकिन जब कोई अनहोनी हो जाती है उसके बाद आप ड्रामा करते हैं। खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें।